होने से H बॉन्डिंग बनेगा तो उससे उसका रिपल्सन कम हो जाएगा। दिस इज द ओनली रीजन कि रिंग में अगर, अब देखिए यहाँ पे दो केस बन गया। देखिए बहुत माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व कीजिएगा तो मैं दो कीटो ग्रुप का, इफ टू कीटो ग्रुप आर प्रेजेंट, उसका 3 केस बना चुका नहीं। वैसा दो कीटो ग्रुप जिसके बीच में CH2 हो, है ना, वैसा दो कीटो ग्रुप जिसके बीच में CH2 नहीं है लेकिन रिंग वाला 2 C डबल बॉन्ड हो, रिंग का 2 C डबल बॉन्ड O है, और वैसा दो कीटो ग्रुप जो रिंग के फॉर्म में नहीं है बट उसके बीच में CH2 नहीं है। तो जैसे ही बीच में CH2 नहीं है तो कीटो फॉर्म को डोमिनेट करना चाहिए था, लेकिन अगर वो रिंग का ऐसा है, रिंग का C डबल बॉन्ड O है तो वो इस तरीके से जस्ट लाइक दिस रोटेट नहीं करेगा। तो इसके पास अपना लोन पे रिपल्सन को कम करने का एक ही ऑप्शन बचता था, वो था इनॉल में कन्वर्ट करके H बॉन्डिंग बनाना। तो अब समझ में आ गया? तो इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा। मैं 3 केस पढ़ाया हूँ, किसका? व्हेन 2 C डबल बॉन्ड O आर प्रेजेंट, अब यहाँ देखिए, देखिए तो हेडिंग क्या बनाए हैं, इस पे आपको अबाउट 20 प्रॉब्लम कम से कम मिलेगा। अरे एक खास करके जेई मैंने या नीट का नहीं बट IIT का बहुत फेवरेट है। क्या हेडिंग बनाए हैं? परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। तो देखिए परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट का मतलब ऐसा रहेगा स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट में आपको 2 अलग अलग कीटोन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा स्टूडेंट? 2 अलग अलग C डबल बॉन्ड O दिया रहेगा। तो नहीं लगता है A एक अलग सिस्टम है और A एक अलग सिस्टम है, हाँ या ना? A है एल्डिहाइड और A क्या है? कीटोन। तो A एक अलग सिस्टम हो गया और A एक अलग सिस्टम हो गया, हाँ या ना? तब आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट और सेकेंड में इक्विलिब्रियम पॉइंट पे किसमें इनॉल का अमाउंट ज़्यादा रहेगा। ऐसा देखिए, समथिंग लाइक दिस। यहाँ देखिएगा सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3 मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इसका 60% है और इसका 40% है, करेक्ट? और A भी इक्विलिब्रियम, A मेरा सिस्टम फर्स्ट था और A अगेन टॉटोमेराइज करेगा CH2 डबल बॉन्ड C OH CH3। तब यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका 55% इक्विलिब्रियम पॉइंट पे और इसका 45%। तो बोलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे किसमें इनॉल ज़्यादा बन रहा है? यस, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज यही रहता कि फर्स्ट और सेकेंड में परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट किसमें ज़्यादा होगा। समझ गए क्वेश्चन का लैंग्वेज? क्वेश्चन का लैंग्वेज रहता है कि फर्स्ट और सेकेंड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, बट अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शायद हो रहा है। तब पूछा जाता है कि दोनों में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो रहा है तो किसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट पे परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा। तो देखिए अब यहाँ पे मैं इसमें भी टॉटोमेरिज्म किया, इसमें भी इनॉल बनाया,
इसमें भी इनॉल बनाया। और बहुत बाइजली देखे होंगे कि इसमें अगर मैं इसका परसेंटेज 60% और इसका 40 रखा हूं, तो इसका मैं 55 रखा हूं और इसका 45 रखा हूं। देख लिए? और यहां पे यहां देखिएगा, इसमें हाउ मेनी कीटो ग्रुप, हाउ मेनी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए। इतना तो समझ में आ रहा हो कितना इसमें सी डबल बॉन्ड है? कितना है? 1। यहां भी कितना है सी डबल बॉन्ड हो? और आपको अभी जस्ट पढ़ाया है ना कि ओनली 1 सी डबल बॉन्ड हो रहेगा तो कीटो फॉर्म या एल्डिहाइडिक फॉर्म डोमिनेट करेगा इनॉल फॉर्म पे। तो ये तो पहले से पता है कि अगर ओनली 1 रहेगा तो ऑब्वियसली ये फॉर्म ज़्यादा रहेगा और ये फॉर्म कम रहेगा। वैसे ही ओनली 1 सी डबल बॉन्ड हो रहेगा तो ये फॉर्म ज़्यादा रहेगा, ये फॉर्म कम रहेगा। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं था कि ये दोनों में आपस में कौन ज़्यादा रहेगा, मेरा क्वेश्चन था कि इन दोनों में किसमें ये इनॉल ज़्यादा बनेगा। तो देखिए इसमें इनॉल का मैं परसेंटेज कितना दिया हूँ, देखिए तो, और ऊपर वाले में कितना दिए हैं? 40। कुछ रीजन बता सकते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो सिंपल सा लॉजिक था स्टूडेंट, इसमें ये इनॉल ज़्यादा स्टेबल था, हाँ या ना? दोनों में अगर दोनों में कंपेयर कीजिएगा तो दोनों में एक बात कॉमन है, रेजोनेंस हो रहा है, लोन पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ भी तो नेक्स्ट आंसर, यहाँ भी तो लोन पे रेजोनेंस कर रहा था, लोन पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे हाउ मेनी टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन एटम, सॉरी हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम, दे आर 3 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम रेजोनेंस एक और प्रोसेस हो रहा था जिसका नाम था हाइपर कंजुगेशन। और जो लोग हाइपर कंजुगेशन नहीं समझते हैं उनके लिए मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। ओके, तो चलिए, तो अब समझ में आ गया कि ए इनॉल और इस इनॉल में कौन ज़्यादा स्टेबल था? ए मोर स्टेबल था और ए लेस स्टेबल था। तो अगर ए इनॉल ज़्यादा स्टेबल है तो बस ऑब्वियसली इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट बनेगा, करेक्ट? दैट्स वाई परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट का अगर ऑर्डर पूछा जाएगा फर्स्ट और सेकंड में तो किसका ज़्यादा रहेगा? सेकंड के टर्न फर्स्ट। तो अब समझ में आ गया कि परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट में किस टाइप का कैसे क्वेश्चन को अरेंज किया जाएगा। ए बी सी परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। सब में सबसे पहले इनॉल बनाइए। चलिए,
और इंटरेस्टिंग बात, एक क्वेश्चन आईआईटी में बहुत पहले पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। एक क्वेश्चन पूछा होता कि फिनॉल में टॉटोमेरिज्म होता है या नहीं होता है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट आंसर बोलते हैं कि नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है कि टॉटोमेराइज करेगा तो ये नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, हाँ या ना। टॉटोमेराइज करेगा तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट? नॉन एरोमेटिक। बट बोलिए ये जो बना है फिनॉल, ये तो इसी से बना है ना, हाँ या ना। ये दूसरी बात है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे 99% एग्जिस्ट करेगा, तो बट ये 1% तो एटलीस्ट एग्जिस्ट करेगा। जब यहां से यहां बन रहा है तो क्या यहां से यहां नहीं बनेगा? और इसमें आंसर बी सी ए ही है। चलिए यहाँ देखिएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि बी में सबसे ज़्यादा फिनॉल एग्जिस्ट करेगा। इनॉल जो है वो फिनॉल बन गया, एरोमेटिक सिस्टम बन गया बी। बट व्हाट अबाउट ए एंड सी? यहाँ देखिए ए में, ए और सी में एक चीज़ तो कॉमन है, रेजोनेंस, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। बट इसमें इस डबल बॉन्ड के साथ हाउ मेनी हाइपर कंजुगल? 3। बट इसमें हाउ मेनी हाइपर कंजुगल स्टूडेंट? 4, आया ना। दैट्स भाई कहाँ पे हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है? इसमें हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है, और हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस ज़्यादा होगा। और नो बॉन्ड रेजोनेंस ज़्यादा होगा मतलब मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी कम होगा या थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? वी सी। आप लोग क्या सोच रहे थे? यही सोच रहे थे या कुछ और सोच रहे थे? ठीक है, अब 2 मिनट में टाइम लूंगा आप लोग से। न्यू बैच वाले बोलिए, हाइपर कंजुगेबल समझ में आ रहा है? जो हाइपर कंजुगेबल बार बार मैं बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली बताइएगा, कोई बात नहीं है। न्यू बैच थोड़ा बहुत, और एनीवन जिनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? एकदम लो वॉइस सबका है नहीं? चलिए आप लोग के लिए खुशखबरी है, आपको ये टॉपिक मुझे याद रहेगा, आप लोग भी मुझे याद दिला दीजिएगा। ये टॉपिक दोबारा पढ़ाऊंगा न्यू बैच को, ठीक है? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, वो मुझे पता है। जैसे आज मैं आज जब एक क्लास ले रहा था तो मैं सोच रहा था कि कैसे न्यू बैच को ऐड करें या नहीं करें, बट सिर्फ टॉटोमेरिज्म तक ही, उसके बाद फिर से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा आइसोमेरिज्म। बट अगर एक बार यहाँ पे पढ़ाए रहेंगे और जैसे ही हाइपर कंजुगेशन और सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कवर कर देंगे तो दोबारा अगर एक बार लिखा आपके पास लिखा हुआ रहेगा तो दोबारा तो बस 2 आवर में इसको कवर कर लेंगे। पिछले क्लास तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, नंबर ऑफ टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, राइट? बट आज के क्लास में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसलिए बिल्कुल मत घबराइए। ये मुझे पता है ना कि कहाँ से कैसे चीज़ें कोरिलेट होता है, इसको दोबारा आपको पढ़ा देंगे, ओके? लेकिन 11th क्लास में थोड़ा पढ़ना चाहिए था ना हाइपर कंजुगेशन। चलिए अब लिखिए तो एक पॉइंट,
in general, increase in amount of enol, in general increase in percentage of enol when its stability increases. In general, increase in percentage of enol when, पहला पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल इंक्रीजेज, और सेकेंड पॉइंट, when acidic character of tautomerizable hydrogen atom increases, when acidic character of tautomerizable hydrogen atom increases. ये बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट दो बात बोल रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट इंक्रीजेज व्हेन, पहला पॉइंट क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल इंक्रीजेज। एक पॉइंट तो ये बनाया मैंने, और सेकेंड पॉइंट, व्हेन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ tautomerizable हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेज। चलिए, तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट इंक्रीजेज के लिए हम लोग को दो फैक्टर देखना है इन जनरल। अब एक एक्स्ट्रा कोई कहीं कहीं पे एक्सेप्शनल फैक्टर आ जाएगा, लाइक जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी या जनरेशन ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी, तो वो तो एक अलग फैक्टर हो गया। बट इन जनरल परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट इंक्रीजेज, उसके लिए स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल का स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल देखेंगे और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे दोनों जो पॉइंट है वो बड़ा कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग ये है कि सर कहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल देखेंगे और कहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम देखेंगे, और नेक्स्ट सर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन क्यों देखेंगे। तो उसको समझाने के लिए यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनॉल बनने के ड्यूरेशन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? नहीं लगता कि ये बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम, टॉटोमेराइजेबल हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड पेयर से ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होता है, हाँ है ना? तो आप खुद बताइए कि अगर ए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, ध्यान सुनेगा, ए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इनॉल का बनने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा या कम हो जाएगा स्टूडेंट? जहाँ से इलेक्ट्रॉन का शुरू होना है और ये बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो नहीं लगता कि इधर जाने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, वो शिफ्टिंग क्या इजी रहेगा या टफ हो जाएगा? दूसरा बात, मान लेते हैं कि अगर मैं बोलूँगा कि देखिए इस हाइड्रो और ए बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो यहाँ से H+ रिलीज करने का टेंडेंसी समथिंग लाइक दिस। यहाँ देखिए HCl, HBr, HI, इतना तो सबको पता है। इस बॉन्ड और इस बॉन्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका? ये तो पढ़ाए होंगे ना। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड HCl का, वेरी गुड। और सबसे बिग बॉन्ड, यहाँ पे जब मैं आपको सिखा रहा था ना एक चीज़, एस और पी ओवरलैपिंग ऑफ वाइटल में, तो बताया था कि वन ऑफ द फैक्टर ऑन विच बॉन्ड लेंथ डिपेंड, राइट? तो HCl में देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन 1s and 3p, and HBr में देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन 1s and 4p,
एंड HI में देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन 1s एंड 5p, करेक्ट? हाँ या ना? तो सब इसका मतलब है कि इसका बॉन्ड सबसे वीक रहेगा, इसका बॉन्ड सबसे स्ट्रांग रहेगा, तो सबसे ज़्यादा ब्रेक होने का टेंडेंसी किसका रहेगा? इसका रहेगा। और जिसका ब्रेक होने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रहेगा उसको H+ देने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगा, हाँ या ना? इसका मतलब है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर, डायरेक्टली या इन्वर्सली, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा। ये तो यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसका अगर उल्टा बोल दें, उल्टा भी तो बोल सकते थे, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, हाँ है ना? जब सीधा बोल रहे थे उल्टा भी तो बोल के इसका हम लोग यूज में ले सकते हैं। इसका मतलब है कि नाउ कम टू द पॉइंट, अगर लेट अस सपोज इस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, देखिएगा स्टूडेंट, इस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा मतलब इसका यहाँ से H+ रिलीज होने का टेंडेंसी ज़्यादा, है ना? और इस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा मतलब ए बॉन्ड वीक, करेक्ट? और इस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा मतलब ए बॉन्ड वीक, मतलब इसको यहाँ पे शिफ्ट करने का टेंडेंसी ज़्यादा, है ना? और ए बॉन्ड ओपन होगा, ए बॉन्ड कितना फास्ट ओपन होगा, इट इज़ वेरी मच डिपेंड ऑन व्हाट, कि ए बॉन्ड कितना फास्ट यहाँ पे शिफ्ट करेगा, है ना? तो आपको नहीं लगता कि टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन एटम का एसिडिक कैरेक्टर अगर ज़्यादा रहेगा तो टॉटोमराइज करने का चांस ज़्यादा रहेगा? ये पूरा प्रोसेस, यहाँ से यहाँ तक जाने का प्रोसेस क्या है? इट ओनली डिपेंड्स ऑन ओनली वन एरो, या इट डिपेंड्स ऑन बोथ एरो, दिस एरो एज वेल दिस एरो, हाँ है ना? तो जितना फास्ट ये यहाँ से शिफ्ट करेगा उतना ही फास्ट तो यहाँ से आएगा, और जितना फास्ट यहाँ से शिफ्ट करेगा उतना फास्ट यहाँ से आएगा, तो उतना ही फास्ट यहाँ से यहाँ जाएगा। अब उल्टा, जितना फास्ट यहाँ से H+ रिलीज होगा इसका मतलब उतना ही ये वीक बॉन्ड है। तो इसका मतलब है कि जितना ये एसिडिक, इसका एसिडिक कैरेक्टर बाय एनी मीन्स अगर आप इस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा दिए, क्या कर दिए? बढ़ा दिए। ये पक्का आपका रिएक्शन का मैकेनिज्म का बीच से मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप बाय एनी मीन्स इसका हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देते हैं, इसका मतलब है कि इनॉल बनने का टेंडेंसी आप कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं? स्टूडेंट, ज़्यादा कर रहे हैं। ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? कि सर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा दिए तो ये तो लाभ पे लाभ हो गया, कि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा दिए तो बॉन्ड ही वीक कर दिए, तो ये एरो ज़्यादा फास्ट शिफ्ट करेगा तो ये ज़्यादा फास्ट होगा, और H+ यहाँ से रिलीज होकर यहाँ पे जाने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगा। नहीं तो चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि डिपेंड्स। अब अभी आज के क्लास के लिए अब यहाँ तक ही अभी रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से ही बात करूँगा। कहाँ से बात करेंगे? इस टॉपिक से एक, यस। और जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक अभी DK सिंह का नहीं बनाना है। जहाँ तक आपको बोले हैं वहाँ तक ही बना कर रहिए। जब बोलेंगे कि आप बनाना शुरू कीजिए तब बनाना शुरू कीजिएगा। और बहुत दिन से आप लोग का बहुत रिलैक्स वाला रूटीन चल रहा है, तो एक काम करते हैं, कल थोड़ा सा हेक्टिक बनाते हैं रूटीन को। कल 3 क्लास रखा जाए, न्यू बैच। ठीक है। न्यू बैच वाले बेचारे बहुत दुखी हो जाते हैं, इतना नहीं इमोशनल मैसेज करना शुरू करते हैं कि मैं भी रोने लगता हूँ, छोड़ देते हैं अब क्लास। नहीं इतना इमोशनल मैसेज करते हैं कि मुझे लगता है कि बच्चे पे अत्याचार हो रहा है। एक आदमी मुझे भी लगता है हिमालय में चले जाए क्या, कहाँ चले जाएं। एनीवे तो कल 3 क्लास का प्लान करते हैं। एक क्लास फिजिक्स का, एक क्लास और 2 क्लास केमिस्ट्री का, जिसमें एक क्लास फिजिकल केमिस्ट्री का और एक क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जैसे पहले चलता था। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।